सरकार में बैठे हों और इस प्रकार की टिप्पणियां 15 साल मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति के खिलाफ करें तो लगता है कि फिर उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मैं कुछ तथ्य दे रहा हूं, उस पर जवाब आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जनता के सामने तो वो प्रश्न आ जाएंगे। सबसे पहले 58% का जो कोर्ट में रिजेक्शन आया वो किसकी सरकार में आया और कितनी बार पेशी बढ़ाई गई थी, इस प्रश्न का जवाब सार्वजनिक किया जाना चाहिए। और राजभवन से जो साइन नहीं हुआ है कह करके आरक्षण लटकाया हुआ ये ब्लेम है, तो राजभवन से एक सिग्नेचर एक विधेयक में जो 82% का था वो पहले हो चुके थे 2019-20 में, लेकिन उसे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो राज्यपाल के हस्ताक्षर वाला विधेयक था जिसे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया। और तब कांग्रेस ने पिटीशन किससे लगवाया था? उस व्यक्ति से जिसको आज राज्य मंत्री बनाया है। मेरा तीसरा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 58% को क्या आप यथावत रखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा साहब हमें अगले महीने की तारीख दे दीजिए। हाई कोर्ट में भी तारीखें बढ़वाई, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि तारीख बढ़ाइए। इनके मन में अगर आदिवासियों के प्रति, प्रदेश की जनता के प्रति कुछ भी 1% भी भावना रहती तो सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कहते कि आप तारीख बढ़ा दीजिए, उन्हें कहते कि आप हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे दीजिए, हम आज से 58% पर नौकरी हम जारी करेंगे। और मेरा अंतिम प्रश्न है, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग में ऐसा क्या है, उसकी रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे किसी तकिए के नीचे दबा दिया गया है, किसी गुफा में डाल दिया गया है, पानी में फेंक दिया गया है उस रिपोर्ट को? ना आप विधानसभा में वो रिपोर्ट दे रहे हैं, ना आप राजभवन में वो रिपोर्ट दे रहे हैं। तो आप जो जरूरी चीजें आपको करनी चाहिए आरक्षण लागू करवाने के लिए वो नहीं कर रहे हैं, केवल बयानबाजी, रोज आरोप प्रत्यारोप। हमने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगाए और हमने वहां भी बोला क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट इसीलिए विधानसभा में प्रस्तुत करनी चाहिए क्योंकि जो विधेयक पारित हुआ है उसके पहले पेज पे लिखा है कि ये विधेयक क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। भाजपा ने ऑन रिकॉर्ड, भाजपा के हर एक व्यक्ति, हर एक नेता ने ये कहा है, ये तो विधानसभा के पटल पर है, रिकॉर्ड पर है, झूठ वाली बात नहीं है। लेकिन सरकार ने विधानसभा में भी क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट नहीं दी और राजभवन में भी नहीं दी। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि उस रिपोर्ट में ऐसा है क्या जो सरकार छुपा रही है? देखिए, न्यायालय ने एक फैसला तो किया, उसको क्यों छुपा रहे हैं? जो राजभवन से साइन किया हुआ था 82% का, और वो फैसला किसकी पिटीशन पर आया और उसको राज्य मंत्री कांग्रेस ने बनाया। और हमको कहती है एक भी भाजपा के व्यक्ति ने कोर्ट में पिटीशन नहीं लगाई है आरक्षण के खिलाफ, कांग्रेस के 25 नेताओं ने लगाई है। जी, रमन सिंह ने मुख्यमंत्री रहते इस प्रदेश के आदिवासी समाज को धोखा दिया, इस प्रदेश के एससी वर्ग को धोखा दिया। उसको तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना कर रखी हुई है अपने यहाँ। पहले क्यों उसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से नहीं हटाते? पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा ना 32% आरक्षण आपने दिए, तो मुझे ऐसा लगता है उस दौरान भी रमन सिंह जी का स्मृति विलोप हो चुका था। जो ननकीराम कंवर की कमेटी जो गठित हुई थी जिसमें केदार कश्यप भी उसमें जिसमें सदस्य थे, पिछमोहना के सदस्य थे, ना उसकी जानकारी न्यायालय को दी है, ना उस रिपोर्ट को न्यायालय में सौंपे। तो समझ में तो आता है ना कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की विरोधी है। और मैंने कहा ना, आप या तो न्यायालय की चिंता कर लीजिए या सदन में आपको जवाब देना था। इस बिल में जो विधानसभा पारित हुआ है वो सरकार से पूछने को उसको अधिकार ही नहीं है, उसी आधार पर गए। कोर्ट ने कहा है, उसको नोटिस दिया तो उसे नोटिस जवाब कोर्ट में देना चाहिए, बाहर में नहीं। तो कोर्ट में जवाब देना चाहिए, आपको पूछने का अधिकार नहीं, जो भी देना है या अपने पक्षकार रखना है। उसका स्मृति भी लोप हो रहा है, स्मृति लोप हो रहा है। पहले तो 58% खुद किए थे, अब कहते हैं 56%। अभी जो पास हुआ विधानसभा में वो 76% है, वो 82% बोल रहे हैं। तो याददाश्त कमजोर होती जा रही है और उस प्रकार से हो रहा है। यदि रमन सिंह को विरोध था, विधानसभा में पूरा मौका मिला था। ये नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ खुशहाल हो। यदि वो उसका पद छीन गया तो सारे लोग दुखी रहना चाहिए, ये सोचते हैं। मेरा एक आंख चला गया तो सबके यहाँ एक आंख चला जाना चाहिए, मैं काना हो गया सब काना हो जाए, वो उस प्रकार के सोच रख हुआ था। असेंबली से 76% का जो रिजर्वेशन का बिल पास हुआ था, पारित हुआ था असेंबली से, वो राज्यपाल जी ने वो दिसंबर 2 में पास हुआ था मेरा ख्याल, और अब फरवरी हो गया है और अब तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। और संविधान के मुताबिक या तो वो इस पे अपनी अनुमति दें या न दें या राष्ट्रपति जी को रेफर करें। वो बैठे हुए हैं राज्यपाल जी, गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, साहिबा बैठी हुई हैं, उन्होंने कुछ कदम नहीं उठाया, तो इसलिए हम यहाँ आए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है वो तो कोर्ट तय करेगी। तो हमारे हिसाब से उनको
इसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, खास तौर पे ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट ने तो केवल नोटिस इशू किया है, यही हमने ठीक है। कहा। न्यूज क्या है, जैसे हमने देखा, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि आरक्षण पर घमासान हाई कोर्ट ने या जारी तो किया अनुमति देनी नोटिस चाहिए या राजभवन इनकार को। करना तो चाहिए 2 हफ्ते या के भीतर उनको जवाब और मांगा रेफर है, करना 2 हफ्ते का चाहिए, समय यही दिया है, हमने मतलब लगभग कहा। 17 फरवरी के अंतर्गत आसपास कोर्ट ये ने पूरा नोटिस मसला क्लियर होगा। ठीक है। तो हाल में जो रिस्पोंडेंट नंबर छत्तीसगढ़ 2 सरकार और राजभवन के बीच में जो टकराव की स्थिति गवर्नर हुई ना, साहब। उसको देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि भैया आज बहुत राज्य ये सरकार जान या करके राजभवन को नोटिस हमें दिया जाता खुशी है भी कि हुई 2 है हफ्ते के भीतर अपना कि जवाब माननीय दें। उच्च न्यायालय ने इस पूरे जो मसले भी को निर्णय आपको संज्ञान रोकना में है तो लिया रोको, है। वापस कर दो, राजभवन लौटा दो, को इसको रद्द कर दो। स्पष्ट नोटिस लेकिन आपको जारी दूसरे किया से है जो और एक्स्ट्रा 17 जो तारीख जवाब तक, मांग रहे हैं, आगामी इसको 17 आपको अधिकार फरवरी है। तो ये तक सारी विषय हैं। जवाब देने के लिए निर्देशित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि राजभवन अभी भी छत्तीसगढ़ के नौजवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, जो आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने विधेयक बना करके फैसला किया है, तो उसको मंजूरी दे, अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय से हम लोगों को उम्मीदें हैं। अब जवाब जाएगा तो माननीय उच्च न्यायालय उस संदर्भ में निर्देश जारी करेंगे। व्यक्तिगत निर्णय थोड़ा अंतर हो जाता है। बस यही मसला था, और कुछ नहीं है। ये अपनी जगह सही है, राज्य सरकार अपनी जगह सही है। बस जो भी ये निर्णय है, दोनों की तो सामंजस्यता माननीय के उच्च साथ न्यायालय में स्टूडेंट, अधिवक्ता के विद्यार्थी रूप गण में उनकी होना चाहिए। लॉयर के रूप में माननीय कपिल सिब्बल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, और यही हम लोगों का सोच भी है, जिससे पूरे प्रदेश का वेलफेयर निर्भर करता है उस विधेयक को, जिसमें जन कल्याणकारी बातें हैं, लोगों को सीधे भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है यहाँ के नौजवानों का। उसको राजभवन को इतने लंबे समय तक नहीं रोकना चाहिए, और इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय हम लोग गए हैं, और आज माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नोटिस होने